हेलो क्लास 7। हमने टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर, यानी अपने कंप्यूटर की सुरक्षा किस तरह करनी है अगर वायरस आ जाता है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क में काम होता है अपने कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यू ऑलरेडी नो, तुम पहले से ही जानते हो दैट दैट वायरस इन्फेक्ट ए कंप्यूटर सिस्टम, कि वायरस कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, संक्रमित करते हैं या ख़राब कर देते हैं। और हाउ दे सेपरेट, और ये भी जानते हो कि वे कैसे फैलते हैं। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अपने कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो वे पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट यूज़ द CD और पेन ड्राइव रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पर्सन अनलेस यू आर सर्टेन दैट द डिवाइस डज नॉट कंटेन ए वायरस। किसी भी प्रकार की CD और पेन ड्राइव जो तुम्हें दूसरे व्यक्ति से मिले हैं उनका जब तक प्रयोग मत करो जब तक तुम्हें ये निश्चिंतता नहीं हो जाए कि इसमें CD में या पेन ड्राइव में कोई वायरस नहीं है, जब तक उसका यूज़ मत करो। तो यहाँ पर अनलेस का मतलब जब तक है, और इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई कंटेन का मतलब शामिल होता है, यानी आपके जो CD है पेन ड्राइव उसमें कोई वायरस नहीं शामिल है। दूसरा पॉइंट डू नॉट डाउनलोड प्रोग्राम्स और अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन रेपुटेटेड सोर्स ऑन द इंटरनेट। दूसरा जो ध्यान रखना है आपने वो है ऐसा कोई भी प्रोग्राम या सूचना नॉन रेपुटेटेड सोर्स से डाउनलोड मत करो, यानी जिसकी इंटरनेट के लेवल पर कोई पहचान नहीं बनी है उससे कोई भी उस सोर्स से कोई भी सामग्री किसी प्रकार की वो डाउनलोड या कोई सूचना है वो डाउनलोड न करें। तीसरा है बी केयरफुल ऑफ द अटैच्ड फाइल्स यू रिसीव इन योर ईमेल्स। आपको जो ईमेल्स के द्वारा फाइल्स प्राप्त होती हैं उनके साथ कुछ अटैच फाइल होती है, उनके प्रति सावधानी बरतें। ओपन ओनली दोज फाइल्स सेंट बाय द प्रॉपर पीपल यू ट्रस्ट। केवल उन्हीं फाइलों को खोलें जिन लोगों को जो आपके द्वारा जाने पहचाने आपके मित्रों के द्वारा भेजी गई हैं। अनजान के द्वारा भेजी गई कोई भी ईमेल न खोलें। तो यही बताया है ओपन दोज फाइल्स सेंट बाय पीपल यू ट्रस्ट, जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं केवल उन्हीं लोगों के द्वारा भेजी गई ईमेल्स को खोलें। फिर है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पर हर किसी को उस तक पहुँच न बनाने दें। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, रिस्ट्रिक्ट का मतलब प्रतिबंध, सीमित करना, एक्सेस पहुँच, तो सीमित पहुँच बनाएं आपके कंप्यूटर तक। इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, और इसके लिए आप सबको अपने अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना हो चाहिए। अब एंटीवायरस क्या है? वायरस का इलाज है ये। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम दवाई लेते हैं, तो इसी तरह वायरस आ जाने से कंप्यूटर बीमार हो जाता है और उसका इलाज एंटीवायरस करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम्स चेक द फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर टू डिटेक्ट द वायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो होते हैं वे आपके कंप्यूटर में सारी फाइलों को चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं, डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, वायरस का पता लगाते हैं, एंड आल्सो
टू रिमूव देम, और फिर उनको रिमूव का मतलब हटाना, और फिर उनको कंप्यूटर सेट से बाहर कर देते हैं। तो डेफिनेशन है ये एंटीवायरस की। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में जितनी फाइल होती हैं उन सबको चेक करते हैं, और अगर आपकी फाइलों में कोई वायरस है उसका पता लगाते हैं और फिर उनको बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं। देयर आर मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। यू में इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय कंप्यूटर वायरस, ताकि जो आपके जो कंप्यूटर है वो वायरस से सुरक्षित बना रहे, उससे हमला न होने पाए, आपके कंप्यूटर सेट पर वायरस का हमला न होने पाए। सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर, कुछ जो प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, वो इनके नाम हैं। सबसे पहला नॉर्टन, दूसरा एफ सिक्योर, थर्ड है कैस्परस्काई, 4 AVG, मैकफी, मैकफी, नेक्स्ट है K7 एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो ये 6 एंटीवायरस के नाम दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी आप सेट कर सकते हैं। अब है यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू यूज कैस्परस्काई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आओ देखते हैं कि कैस्परस्काई नाम का एंटीवायरस है वो कैसे काम करता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। टू स्कैन यूर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए एंटीवायरस कैस्परस्काई कैसे काम करता है। तो स्कैन का मतलब यहाँ पर है वायरस को चेक करता है। बिफोर स्कैनिंग द एंटीवायरस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, और स्कैनिंग जब होगी जब आपके कंप्यूटर सेट में ये जो कैस्परस्काई नाम का एंटीवायरस है ये इंस्टॉल होगा, तभी होगा भी। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं अब आगे कैसे करता है स्कैनिंग यूर कंप्यूटर। कैसे होगा भी, टू स्कैन यूर कंप्यूटर यूजिंग कैस्परस्काई फॉर द गिवन स्टेप्स। निम्न स्टेप को पालन करो। सबसे पहला, डबल क्लिक द कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी आइकन। आइकन मिलेगा आपको मॉनिटर पे, उस कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है भी, द कैस्परस्काई विंडो अपीयर्स, कैस्परस्काई की जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। दूसरा स्टेप है क्लिक द स्कैन ऑप्शन। इसमें स्कैन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, एक नई स्क्रीन आ जाती है। ये यहाँ पे देखो भी, ये स्कैन का है, और स्कैन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये नई विंडो खुल के आ गई है। थर्ड में हम देखते हैं सिलेक्ट द फुल स्कैन ऑप्शन, यानी हमने सारा का सारा कंप्यूटर सेट स्कैन करवाना है, चेक करवाना है वायरस है या नहीं है। एंड क्लिक फुल रन स्कैन पे क्लिक कर देंगे। बटन टू स्कैन ऑल द ड्राइव्स ऑफ द यूर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव हैं ABC सभी की चेकिंग होगी वायरस है या नहीं। तो स्टेप नंबर 3 में हम रन स्कैन कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट फुल स्कैन एंड क्लिक हियर। अब यू सी द स्टेटस ऑफ स्कैनिंग, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है। आफ्टर द स्कैन फिनिशेज, जैसे स्कैन पूरा हो जाएगा, वह नो वायरस इज फाउंड, जब कोई भी वायरस नहीं मिलेगा, आर फाउंड एंड डिलीटेड, या तो मिल जाता है या डिलीट, अगर कोई वायरस मिल जाता है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। ए विंडो अपीयर्स डिस्प्लेइंग द मैसेज फुल स्कैन कंप्लीटेड, तो लास्ट में हमें एक मैसेज आएगा फुल स्कैन कंप्लीटेड, यानी हमारा काम एंटीवायरस का काम पूरा हो गया है। फिर स्टेप नंबर 4 में है क्लिक क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे और कैस्परस्काई विंडो से बाहर आ जाएंगे। ऑन द कैस्परस्काई विंडो टू एग्जिट, तो ये आता है लास्ट में फुल स्कैन कंप्लीटेड, स्कैन की स्टेटस होगी और ये हमारा जो पूरा कंप्यूटर है इस प्रकार स्कैन हो जाता है। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट हम
आगे इससे जो है कल पढ़ेंगे। थैंक